अच्छा, so in this question उन्होंने दिया हुआ है Ag2SO4, ठीक है, so we have to talk about Ag2SO4. तो Ag2SO4 जो है that's a solid, उसको डिसॉल्व करें, अगर उसको डिसॉल्व करोगे ना तो it's going to form 2 Ag plus 1 ions and 1 SO4 minus 2 ions. अच्छा ऐसा हम केस भी ना पूरे रिवाइज करें. अच्छा ये डिसॉल्व हो गया लेकिन वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम पे होगा, ठीक है, तो एक्वस आयंस बन गए in equilibrium with the solid salt crystals itself. इसका KSP का एक्सप्रेशन would be कि इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन, सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन स्क्वायर्ड होगी जो कि Kc के एक्सप्रेशन में हमेशा होता है. So that would be squared into SO4 minus 2 concentration, and you have to divide that by, divide क्या करना है, वो सॉलिड है तो डिवाइड करना ही, किसी चीज से डिवाइड नहीं करना, ठीक है. दैट्स योर एक्सप्रेशन. वो आपसे ना इसके बारे में 2-3 चीजें पूछेंगे. वन इज कि they'll ask you about the expression जो कि हमने लिख दी है, and they'll ask you for the unit. Unit क्या होगा कि concentration squared, x squared multiplied by concentration which is again x, so it's going to come out to be x cubed, यानी concentration cubed. So it's going to be mole 3 dm minus 9. So it's mole per dm cubed. ये वो आपसे पूछेंगे. फिर कभी कभार उन्होंने सॉलिबिलिटी दी हुई होगी. अब 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे. वन इसके जिसके अंदर ना उसने बताया हुआ है, जैसा इस क्वेश्चन के अंदर ना, इफ आई ओपन दिस क्वेश्चन, उसके अंदर उसने क्लियरली दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि जी सॉलिबिलिटी उसने बताया हुआ है कि Ag2SO4 की जो सॉलिबिलिटी है ना, दैट इज 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2. दैट्स ऑलरेडी गिवन. तो इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जी 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 2 मोल पर डीएम क्यूब ये रिजॉल्व हो रहा है. ठीक है, ये डिसॉल्व हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो सॉल्यूशन में आयंस कितने होंगे इसके? इसके आयंस जो होंगे दे वुड बी, पीछे कर दे. अच्छा इसके जो आयंस होंगे दे गोइंग टू बी डबल दैट, सो इट्स गोइंग टू बी 5. और इसके आयंस उतने ही होंगे, 1:1 है, तो इट्स गोइंग टू बी 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. अच्छा एनीवेज you have your ions की concentration आ गई, एक्सप्रेशन में पुट करो. if you put these in the expression it's going to be 5 times 10 power minus 2 Ag plus 1 squared है तो वो squared हो जाएगा, multiplied by 2.5 times 10 power minus 2. तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है. आयशा अबू रैना कैलकुलेटर पे इसको जल्दी से सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है? किया किसी ने सॉल्व? मेरे कैलकुलेटर आई थिंक इट्स नॉट. अच्छा नहीं, पता नहीं इसके अंदर कोई मसला है. नहीं किसी के, आयशा आपने किया सॉल्व? सॉरी आ गया 5. अबू रैना हाँ ये क्या वैल्यू आई है इसकी?
1.25 into 10 to the power minus 3. It's coming out to be 1.25 into 10 to the power minus 3 बस. जी. नहीं ये तो नहीं हो सकती. हो भी सकती है, मुझे नहीं पता, वैसे चेक मैं कर लेता हूँ एक सेकेंड. होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो 10 की पावर इतनी ज्यादा माइनस में है कि इट हैज टू बी. चेक कर लेते हैं एक सेकेंड. 5 e minus 2 नी 2.05 है ना. Okay, I forgot the square. It's 6.25 into 10 to the power minus 5. क्या 6.25 into 10 to the power minus 5. 10 power minus 5. चलो ठीक है, ये वैल्यू आ गई. ठीक है, we'll put this value, ये KSP की वैल्यू है 6.25 times 10 power minus 5. अच्छा, एनीवेज मैं थोड़ा सा KSP रिवाइज करूं. केस में है कि KSP की वैल्यू ना, इफ इट कम्स आउट टू बी लार्ज, तो उसका मतलब है आयंस बहुत ज्यादा है सोल्यूशन में, सॉल्युबल. सो इफ KSP इज लार्ज, so that means substance is soluble. Vice versa, if KSP is small, तो substance is not soluble. ठीक है, जो कि ऊपर वाले केस में it's coming out to be, if you look at the value, it's coming out to be kind of small. ठीक है, ये जो वैल्यू है, this is kind of very small. तो not very soluble. अच्छा, then you have KSP का एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टाइप 2. अच्छा, उस क्वेश्चन में क्या होता है कि KSP की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन. फॉर एग्जांपल, they've given you the KSP of MgCl2, and that is provided, it's given as 2.5 into 10 to the power minus 3 mole cube Dm minus 9, and you're being asked to find the solubility. Now you have the value of KSP and you have to find the solubility of this thing. So how would you do that? कि उसके अंदर आप क्या करोगे कि आप पहले तो KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे. सबसे पहले तो इक्वेशन comes first. MgCl2 dissolve होगा solid. It would be in equilibrium with its ions, which is Mg2 plus and 2Cl minus 1. वो aqueous हो गए पानी के अंदर जाके. अच्छा, वो aqueous हो गए. इसका जो एक्सप्रेशन होगा, that's going to be कि KSP का एक्सप्रेशन would be Mg2 plus concentration multiplied by Cl minus 1 concentration, which is going to be squared. अच्छा, अब हमें solubility नहीं पता. Solubility का मतलब है हमें नहीं पता कि कितने मोल पर DM क्यूब ना डिसॉल्व हुआ है. तो I've taken that as X. No idea कि MgCl2 पानी के अंदर कितना डिसॉल्व हुआ है, कि ये जिसको जब पानी में मिक्स किया था ना, तो कितने ये डिसॉल्व हुए थे. तो अगर X डिसॉल्व हुआ है तो आयंस कितने फॉर्म होंगे? There would be X mole per dm cube of Mg2 plus formed and 2x according to the ratio 2x mole per dm cube of Cl minus 1 formed. So I'm going to put that in the expression. It's going to be X into 2x and this is going to be squared. And that's your value of KSP. KSP would be 2.5 times 10 to the power minus 3. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अबू रेना क्लियर है? आयशा क्लियर है? यस और नो? यस सर. अच्छा, पीछे पीछे क्या रह गया? पीछे कुछ भी नहीं है. 4x क्यूब हो गया. इसको डिवाइड कर दो, 4 को उधर ले जाओ, तो इट्स गोइंग टू बी 2.5 डिवाइड बाय 4 into 10 to the power minus 3 और फिर इसको क्यूब रूट कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी, which should come out to be, ऐसा कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आ रही है इसकी. Six point two five into 10 to the power minus 4. 6 point 25. नहीं, अंडर रूट क्यूब रूट किए.
0.025. 85 नहीं, कितने वो एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही थी पहले, क्या आ रही थी? 0.000625 था। Sorry, it's 0.085. अच्छा 85 और 5 आई थिंक, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दो टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। वन इज की सॉल्युबिलिटी गिवन होगी कि जी Ag सिल्वर सल्फेट ना इतना डिसॉल्व हो रहा है, तो उससे ना इन दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, KSP के एक्सप्रेशन में पुट करो, यू फाइंड द वैल्यू ऑफ KSP। द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कि द KSP वुड बी प्रोवाइडेड और सॉल्युबिलिटी निकाले वो क्या होगा, तो आप अज्यूम करोगे कि जी इतना x मोल पर डीएम क्यू डिसॉल्व हो गया, तो x ये बनेंगे, 2x ये बनेंगे, पुट देम इन द एक्सप्रेशन एंड मेक देम इक्वल टू KSP। अच्छा, फिर इसी के अंदर ना देयर वाज अनदर थिंग व्हिच वाज कॉमन आयन इफेक्ट। कि व्हाट्स द कॉमन आयन इफेक्ट? सॉल्युबिलिटी से उसका ताल्लुक था, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट में होता था कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को ना सिल्वर क्लोराइड को लेट्स से डिसॉल्व कर रहे हो, तो इट वुड फॉर्म Ag+1 aqueous and Cl-1 aqueous। अच्छा, लेकिन अगर आप नॉर्मल पानी में डिसॉल्व करो दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू डिसॉल्व इट इन NaCl, तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉमन आयन कि if you try to dissolve AgCl, let's say you have a beaker which already has NaCl in it, पहले से डिसॉल्व हुआ हुआ है, और उसके अंदर जाके ना आप AgCl भी डिसॉल्व कर रहे हो, तो AgCl डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज इफ द Cl आयन concentration is high, तो ली शैटल प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है? इट सजेस्ट कि if there's more Cl ions, then the equilibrium would shift backwards, ठीक है, it's going to shift backwards and the solubility decreases. So if a common ion is present in the solution, and it's already present in the solution, then the solubility decreases. ठीक है, is this clear? Aisha, is this clear? Burera, yes or no? Yes, sir. फिर इस पे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि लेट्स से NaCl की ना कॉन्सेंट्रेशन जो है ना दैट्स ऑलरेडी, KSP की वैल्यू पता है जी, AgCl की KSP की जो वैल्यू है ना वो है 2 × 10⁻⁵ है, पहले से पता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि NaCl की कॉन्सेंट्रेशन जो है ना दैट्स ऑलरेडी 0.1 मोल पर dm³ इन द सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर ना Cl आयंस तो पहले से पड़े हुए हैं और वो तो 0.1 मोल पर dm³ है, मतलब सॉल्युबिलिटी इसकी वैसी कम हो गई है। AgCl पानी के अंदर मिक्स हो रहा होगा, लेकिन AgCl से Cl आयंस की कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी, क्योंकि AgCl ने तो डिसॉल्व ही नहीं होना, तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी Cl आयंस हैं दे मोस्टली कमिंग फ्रॉम NaCl। तो इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली 0.1 ही फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ से इसने तो डिसॉल्व होना नहीं है, तो इधर से अगर ये थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व भी होंगे, द अमाउंट ऑफ Cl आयंस वुड नॉट चेंज, वुड हार्डली चेंज। खैर सिल्वर आयंस का नहीं पता कि कितने सिल्वर आयंस डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब मैं अज्यूम अब कर रहा हूँ कि लेट्स से x मोल पर dm³ अभी डिसॉल्व हो रहा है, तो Ag+1 कितने बन जाएंगे? मतलब इस एरो को हम साइड पे कर देते हैं, ये बस एरो इंडिकेट कर रहा था कि सॉल्युबिलिटी कम हो गई है। अच्छा, माय पॉइंट इज कि लेट्स अज्यूम कि x मोल पर dm³ AgCl स्टिल डिसॉल्व्स, x बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि NaCl की प्रेजेंस में AgCl ने डिसॉल्व नहीं होना, तो x is going to be a very small value, but I'm assuming कि अब इसकी solubility कम होकर ना x होगी, a very small value। तो अगर एक डिसॉल्व करता है तो एक ही आयन बनेगा, तो x मोल पर dm³ बन जाएगा और x Cl आयंस बनेंगे, लेकिन वो x की वैल्यू इतनी छोटी है कि
सोल्यूशन में पहले ही 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली उसको वही ले लेता हूँ कि सोल्यूशन में पहले ही 0.1 मोल पर डीएम क्यूब पड़े में, प्लस अगर वो थोड़े बहुत एक्स बन भी रहे ना जो कि AgCl डिसॉल्व करने से बन रहे, तो वो एक्स बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोल पर डीएम क्यूब भी ले रहा हूँ। ये बात क्लियर है आयशा, अबू रहरा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, इसका KSP का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। AgCl का क्या होगा? KSP का एक्सप्रेशन वुड बी Ag+1 concentration into Cl concentration, दोनों का प्रोडक्ट होगा, which in this case would be KSP की वैल्यू पहली पता है, it's 2 times 10 power minus 5 Ag+1 x मोल per dm cube है, Cl minus 1 ये है, लेकिन मैंने अप्रॉक्सीमेटली उसको 0.1 ही ले लिया, तो मेरे x की वैल्यू क्या आ रही है? x comes out to be 2 times 10 to the power minus 6 मोल per dm cube। तो इसका मतलब है सॉलिबिलिटी जो है ना वो AgCl की ना अब ये होगी, इट्स वेरी वेरी लेस। ये क्वेश्चन क्लियर है आयशा, इज दिस क्लियर? यस और नो अबू रहरा? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट, और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली यही कुछ था, एक कॉमन आयन इफेक्ट था और KSP वगैरह कैलकुलेट करने को था। फिर वापस क्वेश्चन पे चले जाते हैं, लेट्स ट्राई एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। KSP वाला पार्ट तो एक्चुअली हो गया था, हमने वैसी रिवीजन शुरू कर दी थी। ये वाला पार्ट के ये एक है साइकिल है विच यू शुड नो, तो उसका भी ताल्लुक सॉलिबिलिटी से, इट्स नॉट लिंक टू KSP, ये एनर्जेटिक से, लेकिन ये भी रिवाइज कर लेते हैं, छोटी सी चीज है, और ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। NaCl सॉलिड को ना आप डिसॉल्व करते हो, तो वो डिसॉल्व होके क्या बन जाता है? सोडियम आयंस, aqueous, एंड Cl आयंस, aqueous। यानी अगर मैं इसको थोड़ी सी विजुअल डिस्क्रिप्शन दूं ना, इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस, कि विजुअली ना ये एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसके अंदर ना पानी है, एंड यू हैव दीज सोडियम आयंस एंड Cl आयंस डिसोसिएटेड, वो अलग अलग ना बिखरे हुए पड़े हुए हैं और पानी के अंदर अलग से स्विम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इन रियलिटी दे नॉट एक्चुअली दे स्टिकिंग टू वाटर, वो हमने कॉम्प्लेक्स साइंस का पढ़ा था कि सोडियम आयन जो होगा ना वो हर साइड से ना वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, सो इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ना, दे वुड उनका जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना वाटर का, वो जाके चिपक जाएगा उसके साथ, पॉजिटिव आयन के साथ। ऑक्सीजन नेगेटिव वाला पार्ट है ना, तो हर वाटर मॉलिक्यूल का, एंड दे वुड बी योर खैर ये सॉलिबिलिटी है कि इसको कहते हैं, इसकी जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज नोन एज इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब एनर्जी चाहिए डिसॉल्व करने के लिए, नेगेटिव होगी उसका मतलब है वो खुद ही एनर्जी रिलीज करेगा, उसको एनर्जी नहीं चाहिए, तो इट्स गोइंग टू बी मोर सॉल्युबल। नेगेटिव अगर होती है ना तो दैट मींस कि इट्स मोर सॉल्युबल। अच्छा, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, लेकिन अब स्टेप वाइज क्या करना होगा? सबसे पहले ये आयोनिक लैटिस है, इसको तोड़ना पड़ेगा। आयोनिक लैटिस का क्या मतलब है? आयोनिक लैटिस का मतलब है कि इसके अंदर सारे आयंस जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं,
तो अगर पानी में डिसोसिएट करना है तो पहले तो इन आयंस को अलग अलग करो. All these ions, they all negative ions are attracting तो क्रिस्टल बना हुआ है. तो पहला काम ये होगा कि क्या काम होगा, पहला लैटिस तोड़ो बैठ के. लैटिस तोड़ोगे तो सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, Cl आयंस अलग हो जाएंगे. तो यू ब्रेक द लैटिस. ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी बाय डेफिनेशन होता था कि लैटिस बनता था उसमें, और ये टर्म ना एक्चुअली एंडोथर्मिक है बाय डेफिनेशन, क्योंकि एरो की डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए वो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी ना एक्चुअली पॉजिटिव होगी. फिर अगला पार्ट होगा कि आप ना बीकर उठाओ पानी का और ये आयंस जो है ना उसके अंदर डाल दो. मतलब पहले तो लैटिस तोड़ा है और ये सारे आयंस ना उसके अंदर मिक्स कर दो. तो ये जो स्टेप है ना, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. कि गैशियस आयंस, और ये गैशियस होंगे. गैशियस क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है. तो जब आप साथ ही उसको पानी के अंदर मिक्स कर दोगे तो वो आयंस पानी के साथ जाके बॉन्ड्स बना लेंगे. तो दिस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के गैशियस आयंस चेंज इनटू एक्वस आयंस. ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं. तो इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में वन पाथ इज इक्वल टू द अदर पाथ. तो इट्स गोइंग टू बी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन which is equal to negative of lattice energy plus delta H hydration. ठीक है, is this clear? Aisha, Abu Rara, is this clear? Yes or no? Is this clear? Yes, sir. अच्छा, अब ये कि कहाँ गया? तो Ag2SO4 का भी ना उसने वही साइकिल ड्रॉ करने को कहा हुआ है. उसने कहा कि अगर हमें पहला पार्ट पढ़े ना, that's exactly what they are asking us to do. तो ये बना लेते हैं जरा जल्दी से. एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, सॉल्यूशन, हाइड्रेशन. तो हम पहले ना इसको डिसॉल्व करते हैं. डिसॉल्व करोगे क्या बनेगा? एक्वस आयंस बन जाएंगे. Ag+1 एक्वस, ये एक ही गो में हमने डिसॉल्व कर दी. और SO4-2 एक्वस, और ये 2Ag+1 हो गए. ठीक है, तो दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. उसके दो स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले तो लैटिस तोड़ो. मैं इधर से इधर जाऊंगा. ठीक है, सबसे पहले यू ब्रेक द लैटिस. तो 2Ag+1 के गैशियस आयंस बन जाएंगे प्लस 2SO4, नहीं 2 नहीं, just 1 SO4-2 gases. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा. और एरो की डायरेक्शन हमने इस तरह बनाई थी कि हमने सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे थे, लेकिन ये इसको हम इसलिए माइनस साइन में नहीं लगाऊंगा क्योंकि एरो की डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में है. और फिर गैशियस साइंस एक्वस साइंस के अंदर कन्वर्ट होंगे. दिस वुड बी एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन. तो ये वही स्टेप्स हैं जो उधर लिखे थे. कि आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हो एक्वस आयंस में. पहला काम है कि आप यहाँ से जाओगे, यहाँ पे लैटिस तोड़ोगे, आयंस बन जाएंगे गैसेस अलग अलग. उनको पानी के अंदर मिक्स करो, हाइड्रेट करो, दे बिकम एक्वस. सो दैट्स इट. तो ये वाला पार्ट हुआ. उसके बाद चलो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं. पिछला क्लियर है सारों को? अबू रेरा क्लियर है पिछले की रिवीजन? आयशा, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चले ठीक है, ये फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Okay, Allah Hafiz.